नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का अपर PCS का नोटिफिकेशन 7 मई 2025 को जारी हो चुका है। इसके फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुके हैं 7 मई से। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे UKPSC अपर PCS का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको UKPSC के फॉर्म फिलअप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए ओपनिंग डेट है 7 मई और क्लोजिंग डेट है 27 मई। 20 दिन के आपके पास टाइम है, इस बीच में आपको फॉर्म फिल करना है। ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये पोस्ट है सिविल अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन 2025, यानी कि अपर PCS की वैकेंसी है। 123 पोस्ट हैं और यहाँ से आप जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना आपको। प्रोसेस यहाँ पर आपका देखिए रजिस्ट्रेशन का रहेगा, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, फिर फोटो सिग्नेचर का, फिर पेमेंट का। देन आप जो है अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पर अपना नाम डालना है हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फुल नेम यहाँ पर एंटर करना है। देन यहाँ पर है फादर और हस्बैंड नेम। तो फादर नेम जो आपका होगा हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा, और फादर नेम में मिस्टर मिसेस यहाँ पर ऐड कुछ नहीं करना है। फादर नेम और मदर नेम में कुछ भी प्रीफिक्स आपको ऐड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर मदर नेम डालना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है। जेंडर यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है। मैरिटल स्टेटस बताना है यहाँ पर। नेशनलिटी चूज कर लेना है यहाँ से। इसके बाद देखिए डोमिसाइल आपका उत्तराखंड का है तो यस कीजिए, और नहीं तो आप नो करना है। अगर यस करते हैं तो आपको जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसका फ़ायदा मिलेगा, और नो करते हैं तो आपको कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए अपनी कैटेगरी यहाँ पर चूज़ करनी है आपको, जो भी आपकी कैटेगरी है। अगर यहाँ पर कुछ अदर चूज करते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी, ठीक है। सब कैटेगरी आप PS कैंडिडेट हैं, यस कीजिए, अगर है तो, नहीं तो नो कीजिए। एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए। फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना आपको। इसके बाद देखिए जो अनाथ बच्चों के लिए आरक्षण है उसके लिए यस या नो आंसर करना है। नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का यहाँ पर है, यस या नो आंसर करना है। तो आपकी जो कैटेगरी है या सब कैटेगरी है वो यहाँ पर शो करेगा जो आपने फिल किया है। इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। देन उसी ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसी मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। फिर यहाँ पर देना है आपको प्रेजेंट एड्रेस, जो आपका प्रेजेंट टाइम में एड्रेस है वो यहाँ पर एंटर करना है। लाइन स्ट्रीट नेम, लाइन 2 में लोकेलिटी। देन यहाँ पर आपका स्टेट है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर विलेज टाउन का नाम, और यहाँ पर पिन कोड। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर चेक बॉक्स इस पर क्लिक करेंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे। अगर अलग अलग है तो यहाँ पर आप जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए फॉर्म भरने का स्थान, जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो यहाँ पर एंटर कीजिए। अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने शहर का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। देन यहाँ पर एक पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड आपका देखिए मिनिमम 8 कैरेक्टर, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर, और इंक्लूडिंग 1 अपर केस, 1 लोअर केस, 1 नंबर, 1 स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर जो दिए हैं इनमें से आपको एक चूज करना है। पासवर्ड को कंफर्म करना है, और कैप्चा कोड यहाँ पर दिया रहेगा उसको यहाँ पर डालना है। देन यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर आपकी डिटेल दिखाएगा जो आपने फिल की है, उनको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पर चेक बॉक्स है आई हैव वेरीफाइड, इस पर आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है। देन आपको सबमिट करना है। अगर कुछ भी मिस्टेक है तो यहाँ पर आई वांट टू चेंज, इस पर क्लिक करना है। देन आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो मेरी सारी डिटेल सही है तो इस पर क्लिक करूँगा, देन सबमिट करूँगा। इसके बाद देखिए आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू लॉगिन, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर ईमेल आईडी, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया उसको एंटर करना है। ये कैप्चा यहाँ पर दिया है, इसको एंटर करना है, लॉगिन कर लेना है नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो देखिए अब आप आ जाओगे नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल के साथ साथ आपको पोस्ट यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर जो 8 पोस्टें दी गई हैं इनमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगर आप सिंपली ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए, ठीक है। कंसोलिडेटेड पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद जो अदर पोस्टें हैं, ये जो पोस्टें हैं इनके लिए आपके पास जो है विशेष अर्हता होनी चाहिए। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इसके लिए अलग अलग है। तो इन पोस्टों के लिए फिल करने के लिए आप अपनी योग्यता को नोटिफिकेशन में चेक कीजिए। इस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। किसी के लिए कृषि मांगा गया है, किसी में आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, किसी में सांख्यिकी मांगा गया है, किसी में परास्नातक मांगा गया है। तो ये सब आप चेक कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही इन पोस्ट को आप सेलेक्ट करें, ठीक है। अगर आप किसी में एलिजिबल हो रहे हैं तो उसको आप यहाँ पर, जैसे इसमें आप सेलेक्ट हो रहे हैं तो इसको आप यहाँ टिक करेंगे, ठीक है। जिस भी पोस्ट में आप एलिजिबल हो रहे हैं उसको टिक कर लेंगे। बाकी ये ऑटोमेटिक आपकी सेलेक्टेड रहेंगी। अगर आप ग्रेजुएशन है तो इनके लिए आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है
आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑनवर्ड 10th से आपको ऐड करनी है। पहले 10th की ऐड करेंगे, फिर 12th की, फिर ग्रेजुएशन की, फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन की, ठीक है, तो वो आपको ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ से आप ऐड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप 10th की डिटेल फिल करेंगे उसके बाद ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पर टिक करेंगे, तो जैसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन शो करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है सारी डिटेल। इसके बाद देखिए एडिशनल अतिरिक्त प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि आपके पास किसी प्रमुख दैनिक, मासिक, समाचार पत्र या किसी सरकारी विभाग में पत्रकारिता या संपादकीय कार्य का अनुभव है 5 वर्ष का, तो ऐसे 9वां आंसर आपको करना है। नेक्स्ट है आपको हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने बात करने में पूर्ण सक्षम है आप, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर का आपका ज्ञान है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। इसके बाद प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है, अधिमानी अर्हता है, यस या नो आंसर करना है, तो यस या नो आंसर कीजिए। जो भी आपके पास जिस भी क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं, जो भी आपके पास योग्यता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यस या नो आंसर करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मास्टर डिग्री पूछा गया है तो सोशियोलॉजी में मास्टर है तो यस करना है आपको, और आपके पास देखिए सामाजिक कार्य में व्यवहारिक अनुभव है तो यस करना है। अगर आपके पास प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यहाँ पर यस करना है आपको। इसके बाद देखिए जो भी आपका अधिमानी अर्हता यहाँ पर पूछी गई है उनको यस या नो आंसर करके आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर बहुत सारी जो है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है। इसके बाद देखिए ये एनसीसी का बी सर्टिफिकेट अगर आप यस करोगे यहाँ पर तो डिटेल डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। एनसीसी का सी भी नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर अदर है, अन्य डिटेल यहाँ पर डालनी है। क्या आप एम्प्लॉयड है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। फिर यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम सेंटर आपका नज़दीकी जो है वो चूज कर लीजिए, पहली चॉइस, और सेकंड चॉइस यहाँ पर आपका जो भी है वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद देखिए आपको कभी यूकेपीएससी, यूपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस ने ब्लैकलिस्ट किया है तो यस या नो आंसर यहाँ पर करना है। फिर यहाँ पर अपनी एक आईडी प्रूफ देनी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद उसको यहाँ पर ऐड करना है, उसका नंबर जो है, और देन आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप आ जाओगे, यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फ़ोटो का साइज़ जो है 150 से 200 के बीच में आपका होगा पिक्सल में, वर्थ होगी 150 और हाइट होगी 200। इसके बाद सिग्नेचर का जो डायमेंशन दिया गया है 150 आपका वर्थ है और 100 यहाँ पर हाइट है, ठीक है। उसको यहाँ पर देखिए चूज़ करके अपलोड करना है। यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पर एक डिक्लेरेशन आपको दिखेगा, आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर देखिए आप चेकबॉक्स है, इसको टिक करना आपको, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन अब आप आ जाओगे फाइनल स्टेप पे, यहाँ पर पेमेंट शो करेगा, कितना आपको पेमेंट करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सारी डिटेल को एक बार चेक कर लेना है अच्छे से, आपने जो डिटेल फिल की है वो सही है नहीं है। देन यहाँ पर डिक्लेरेशन है, इस पर दोनों डिक्लेरेशन को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। जो भी आपकी फ़ीस रहेगी आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो आपको पे करना है। फ़ीस पेमेंट करने के बाद आप अपने फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कर देंगे और उसके बाद अपने फॉर्म का, एप्लीकेशन फॉर्म का आप प्रिंट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यूकेपीएससी अपर पीसीएस का फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हमने आपको बताया है। तो ये इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।